जय राम। 120 सूक्ति तक हमने खत्म कर दिया है। आज हम 121 सूक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस 121वीं सूक्ति के रचनाकार है काक्षीवान दैधर्तमस ओजस ऋषि। कोई भी प्रयास हो वो तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक कि लोग सहयोग न करें। अच्छा लगता है जब कोई कमेंट कहीं से आता है, कोई सजेशन कहीं से आता है, उससे हमको भी एक मार्ग मिलता है, एक नई प्रेरणा मिलती है और अपने कार्य को और अच्छा किस प्रकार किया जाए इस तरफ भी काम करने का मौका मिलता है। मेरे मैसेंजर पर एक मैसेज आया था। मेरे एक मित्र हैं जो फेसबुक पे ही हैं। उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को ये जितने भी अंग हैं वो सारे लगातार दिखा रहे हैं और उनको बड़ा आनंद आ रहा है। सचमुच अगर ऐसा कुछ हो रहा है और अगर मेरा प्रयास किसी तक पहुंच रहा है तो मेरा सारा किया हुआ काम सफल है, अन्यथा उसका कोई फायदा नहीं। मित्रों, इंसान वो है जिसका स्वभाव ही गलतियां करना है। इस अध्ययन में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, आगे भी होंगी, होती भी रहती है। हम कोशिश करते हैं सुधारें, लेकिन वो मानव स्वभाव के कारण मैं एक गलती सुधारूंगा और दूसरी गलती हो जाए। तो इसलिए मेरी बुराइयों पर ध्यान मत दीजिएगा। सिर्फ इसके पीछे का जो मकसद है, इसके पीछे की जो बातें हैं, ये किस भावना से शुरू किया गया है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस अंक में हम सूक्ति 121 से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले श्लोक में लिखा गया है, मनुष्यों के संरक्षण को प्रदान करने वाले इंद्रदेव शीघ्रता से देवत्व पद पाने के इच्छुक अंगिरसों की प्रार्थनाओं को इस प्रकार कब सुनते हैं, इसका सुनिश्चित ज्ञान नहीं, लेकिन जब स्वीकार करते हैं तब प्रजाजनों के घर में स्थिति यज्ञ में शीघ्रता पूर्वक पहुंच करके उनकी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करते हैं। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, निश्चित ही उन्हीं सूर्य रूपी इंद्रदेव ने द्युलोक में स्थिरता प्रदान की है। तेजस्वी रश्मियों के प्रकाशक ये इंद्रदेव सर्वत्र उत्पन्न होने के लिए, हर जगह पहुंचने के लिए, हर जगह जल की वृष्टि करने के लिए एक संपूर्ण माध्यम है। वे महान सूर्यदेव अपनी कन्या देवी उषा के पश्चात प्रकाशित होते हैं तथा वे शीघ्र गतिशील चंद्रमा की पत्नी रात्रि को प्रकाशित किरणों की माता बनाते हैं। रात्रि के गर्भ में प्रकाश रहता है। अंतरिक्ष में अनंत सूर्यों का प्रकाश होता है। परिवर्तित हुए बिना वह दिखता भर नहीं। भू मंडल आदि रात्रि में उसी प्रकाश से तारे की तरह चमकते दिखाई पड़ते हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, श्रेष्ठ मनुष्यों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करने वाले अंगिरसों के ज्ञाता सूर्यदेव इंद्रदेव नित्य ही उषाओं को प्रकाशमान करते हुए श्रेष्ठ स्तुति रूपी वाणियों से सम्मानित होते हैं। वे वंदनीय हैं, साथ ही वे इंद्रदेव वज्र को
तेज धार युक्त करते हैं तथा संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त वे दिव्य लोक को स्थिरता प्रदान करते हैं। आगे 4 श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, इन प्रार्थनाओं से, इन समस्त उपासनाओं से प्रशंसित होकर के आप रात्रि में छिपी हुई प्रकाशमय किरणों के समूह को यज्ञ संपादन के लिए प्रकट करें। जब तीनों लोकों में सर्वोत्तम इंद्रदेव युद्ध को तत्पर हो जाते हैं, तब वे द्रोहियों के लिए पतन का मार्ग खोल देते हैं। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, जब मनुष्य उत्तम दुधारू गौओं को पवित्र घृत दुग्ध के लिए आपके यज्ञ को संपादित करते हैं, तब हे इंद्रदेव, शीघ्रता पूर्वक क्रियाशील आपके लिए भरण पोषण करता माता पिता का रूप द्यावा पृथ्वी ऐश्वर्यप्रद और श्रेष्ठ उत्पादन क्षमता से युक्त वृष्टि रूप जल को आप बरसाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर इंद्रदेव जल की वर्षा नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर कृषि कर पाना संभव नहीं होगा। और इस अवस्था में कोई प्राणी मात्र बिना जल के इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हे इंद्रदेव, हम बार बार आपकी आराधना करते हैं। जिस प्रकार सूर्य देव प्रकाशित होते हैं, वैसे ही दुखनाशक इंद्रदेव भी उषाओं के निकट प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ मधुर पदार्थों की आहुति प्रदान करने वाले यजमानों द्वारा इंद्रदेव के लिए, सूर्य देव के लिए यज्ञ स्थल पर श्रुआ पात्र से सोमरस प्रदान किया जाता है। ऐसे सोम से अभिषिंचित होकर के वे प्रसन्न हो, ऐसी ही हम यज्ञकर्ताओं की कामना है। जब प्रकाशित सूर्य किरणों के माध्यम से मेघ जल वर्षण करते हैं, तब इंद्रदेव यज्ञार्थ किरणों को अवरोध से रोक लेते हैं। हे इंद्रदेव, जब आप सूर्य रूप में किरणों का संचार करते हैं, तब गाड़ीवान पशुपालक तथा गतिशील पुरुष अपने कार्यों की पूर्ति के लिए तत्पर हो पाता है। आगे 8वें श्लोक में कहा गया है कि हे इंद्रदेव, जब यज्ञकर्ता मनुष्य आपके संवर्धन के लिए उत्तम आनंदप्रद गाय के दूध से मिश्रित और शक्तिप्रद सोम के पत्थरों द्वारा कूट पीस करके तैयार करके बनाते हैं, तब विस्तृत दिव्य लोक को संव्याप्त करने वाली आपकी अश्वरूपी किरणें हव्य रूप सोमरस को यहाँ पर ग्रहण करने के लिए आती हैं। आप वृष्टि अवरोधक तत्वों को हटा करके तेजस्वी जल धाराओं को चारों ओर से बरसाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मित्रों, बीच में किसी ने कमेंट किया था कि सोमरस क्यों चढ़ाया जाता है, सोमरस से वो इतना प्रसन्न क्यों होते हैं। उनका मतलब था सोमरस से मदिरा का, लेकिन सोमरस से मदिरा का ही तात्पर्य नहीं होता है। यहाँ पे जो सोमरस की बात की गई है, ये गौ माता के दूध द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें विशिष्ट प्रकार के द्रव्य डाले जाते हैं, विशिष्ट प्रकार की औषधियाँ डाली जाती हैं और अलग अलग तरह के सुखाए हुए फल यानी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जाते हैं और इसकी बहुत ही विस्तृत विधि से इसका निर्माण किया जाता है। ये कोई मादक पदार्थ या कोई नशा करने वाला पेय पदार्थ नहीं होता, इस बात को अवश्य ध्यान रखें। 9वें सूक्त में ये कहा, 9वें श्लोक में ये कहा गया है, अनेकों द्वारा आवाहित हे इंद्रदेव, जब आप कुत्स के संरक्षण के लिए शुष्ण दानव को विभिन्न शस्त्रों का प्रहार करके नाश करते हैं, तब सभी निर्भय होकर के चारों दिशाओं में विचरण करते हैं। उस आक्रांता के हनन के लिए आप ऋभु द्वारा स्वर्गलोक से लाए गए पत्थर और लोहे से निर्मित अस्त्र शस्त्रों से आप प्रहार करते हैं। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, जब वज्रधारी इंद्रदेव ने
बादलों को नष्ट करने वाले शस्त्र से प्रहार किया, तब सूर्यदेव मुक्त हुए। हे इंद्रदेव, आपने शुशु यानी शोषण करने वाले असुर को, जो बल द्युलोक को घेरे हुए था, उसे नष्ट किया। 11वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे महान सामर्थ्य से युक्त हे इंद्रदेव, सभी हो संव्याप्त द्युलोक और भूलोक ने आपके कार्य के प्रति आभार प्रकट किया। तब प्रोत्साहित होकर के आपने विशाल वज्र द्वारा वृत्त को जल में ही सुला दिया। 12वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे इंद्रदेव, कांतदर्शी के पुत्र उष्णा ने आनंदप्रद वृत्तहंता तथा शत्रुआक्रांता वज्र आपके लिए प्रदान किया है। आपने उसे तीक्ष्ण बनाया। तत्पश्चात भार वहन में कुशल, रथ में भली प्रकार नियोजित होने वाले तथा वायु के समान वेगवान घोड़े से खींचे जाने वाले रथ पर आसीन होकर आप मनुष्यों के हित चिंतकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए निकलते हैं। आगे 13वें श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, आप प्रकाशमान सूर्य देव के समान ही मनुष्यों के हितकारक और रसों को अवशेषित करने वाली रश्मियों को अवलोकित करते हैं। आपके रथ का चक्र सदैव गतिमान रहता है। नौकाओं से लांघने योग्य 90 नदियों को पार करके यज्ञ विरोधियों को फेंक कर आपने विलक्षण कार्य को संपन्न किया। आगे 14वें श्लोक में कहा गया है, हे वज्रधारी देव, जिन्हें अति प्रयास पूर्वक ही नष्ट किया जा सकता है, ऐसे दुर्गति कारक पाप कर्मों से हमें बचा करके संरक्षित करें। हम बुराई के मार्ग पर आगे न बढ़ सके। युद्ध भूमि में भली प्रकार से आप हमारे रक्षक बने। हमें यश, बल तथा श्रेष्ठ सत्य से युक्त व्यवहार के निमित्त रथ और अश्वों से युक्त ऐश्वर्य संपदा प्रदान करें। आगे 15वें श्लोक में कहा गया है, 15वां श्लोक इस सूक्ति का आखिरी श्लोक है। इसमें कहा गया है, अपनी सामर्थ्यों से स्तुति योग्य हे इंद्रदेव, आपकी विवेक युक्त बुद्धि का कभी हमारे जीवन में अभाव न हो। विवेक बुद्धि से हम सभी प्रकार के अन्न एवं धनों को अर्जित करें। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आप हमें बोधन से परिपूर्ण करें तथा आपकी महिमा बढ़ाने वाले हम सभी एक साथ रह करके आनंदित हों, ऐसी कृपा आप हम पर बना करके रखें। आगे सूक्ति 122 शुरू होगी। इस सूक्ति को भी औशिज ऋषि ने ही लिखा हुआ है और इसमें हमने जो भी सूक्ति का अध्ययन किया था, उसमें आखिरी 15वें श्लोक में, सूक्ति नंबर 121 के 15वें श्लोक में यह कहा गया है कि हम अपने कर्मों द्वारा धन और अन्न को अर्जित करें। हम किसी के अन्न और किसी के धन की चोरी ना करें। कहीं पर भी इन शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है जो कि किसी भी मनुष्य के लिए ये रास्ता बताए कि वो किसी गलत मार्ग पर जाए या वो किसी से नफरत करे, किसी से भेदभाव करे। आइए आगे बढ़ते हैं और 122वें सूक्ति के पहले श्लोक में लिखा है, हे आक्रोश देव, आप हर्ष प्रदायक रुद्रदेव के निमित्त अत्र रूपी आहुति प्रदान करें। इसमें विश्वदेव की प्रधानता को वर्णित किया गया है। जिस प्रकार धनुर्धारी बाणों से शत्रु पक्ष का विनाश करते हैं, वैसे ही दिव्य लोक से आकर के
असुर के संहारक दिव्यलोक और भूलोक के मध्य सूरवीरों के साथ वास करने वाले मरुदगणों की हम प्रार्थना करते हैं। दूसरे श्लोक में आगे कहा गया है, जिस प्रकार धर्मपत्नी सदैव सहयोग करती है, हमारे हर काम में सहयोग करती है, उसी प्रकार उषा देवी और रात्रि हमारी पूर्व प्रार्थनाओं को जान करके हमें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्यदेव के समान स्वर्णिम वस्त्रों से सुसज्जित सूर्यदेव की सुषमा को सुशोभित तथा दर्शन में अतिरूप होती देवी उषा हमें समुन्नत के शिखर पर पहुंचाए, ऐसी हमारी कामना है। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, तिमिर नाशक और दिन को लाने वाले, तिमिर माने अंधकार, और प्रकाश को लाने वाले, सर्वत्र विचरणशील सूर्यदेव हम सभी को सुख प्रदान करें। वायुदेव जल वृष्टि करके हमें आनंदित करें। इंद्रदेव और मेघ आप दोनों को एवं हमें अथवा हमारी बुद्धि को परिष्कृत करें तथा सभी देवगण हमें ऐश्वर्य संपन्न बनाए। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, कुशिक पुत्र काक्षीवान द्वारा अपनी यशस्विता और तेजस्विता उपलब्ध करने हेतु सर्वत्र गमनशील पालन करता अश्वनी कुमारों की प्रार्थना की जाती है। अतः हे मनुष्यों, आप सत्कर्मों के संरक्षक अग्रदेव के निमित्त श्रेष्ठ प्रार्थना करें तथा स्तुति करने वालों के माता पिता के सदृश द्यावा पृथ्वी की भी आप प्रार्थना करें। इसके साथ आगे पांचवें श्लोक में कहा गया है, हे देव, जिस प्रकार दोषा नामक स्त्री ने रोग निवारण के निमित्त अश्वनी कुमारों का आह्वान किया, उसी प्रकार कुशिक पुत्र काक्षीवान अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आपके आह्वान हेतु सस्वर स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। आपके साथी धनदाता उषा देव की भी प्रार्थना हम करते हैं। अग्निदेव द्वारा प्रदत्त संपदाओं के लिए भी हम आपकी प्रार्थना करते हैं। छठे श्लोक में आगे कहा गया है, हे मित्र और वरुण देव, आप दोनों हमारा निवेदन सुने तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर से उच्चारित प्रार्थना को भी सुने। सुविख्यात दानशील जल वर्षक देव हमारी प्रार्थना को सुनाकर जल राशि से हमारे खेतों को सिंचित करें। सातवें श्लोक में कहा गया है, हे वरुण और मित्र देव, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। जहां अश्व तीव्र गति से चलाए जाते हैं, ऐसे संग्राम में शूरवीर ही असंख्य गौओं रूपी धन को उपलब्ध करते हैं। आप दोनों उस विख्यात एवं अपने प्रिय रथ में बैठ करके शीघ्र यहां आकर के हमारी पुष्टि करें। नवें श्लोक में कहा गया है, हे मित्र और वरुणदेवों, जो मनुष्य आपसे निष्कारण द्वेष करते हैं, जो स्वयं सोमरस निष्पादित करने से वंचित है तथा यज्ञ भावना से रहित होकर कुमार्ग पर चले जाते हैं, वे अनेक प्रकार की मानसिक तथा हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य सत्य मार्ग पर चलते हुए मंत्रों द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं, वे सदैव आपकी कृपा के पात्र बने रहते हैं। हर तीसरे चौथे श्लोक में ये बात जरूर आ जाती है कि हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए, हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। इससे संबंधित मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ, एक बात बताता हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा कोई सेठ था,
उसको एक पुत्र था और वो पुत्र बहुत ही ज्ञानवान था, अपने माता पिता का आज्ञाकारी था और श्रेष्ठ मार्ग को ग्रहण करने वाला, उस पर चलने वाला। लेकिन व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी संगति खराब हो गई, जैसे इस बच्चे की संगति खराब हुई, इतना ज्ञानवान होने के बाद भी इसने बुरी संगति पा करके अपने सारे ज्ञान, अपने सारे सत्कर्म सब कुछ खो दिए। न माँ बाप का कहना मानता था, न कोई अच्छा काम करता था और न ही धर्म के मार्ग पर चलता था। ये देख करके उनके पिताजी बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने कई लोगों से परामर्श मांगा कि हम क्या करें, हम अपने पुत्र को सही मार्ग पे किस तरह से लाएं। तो सबने अलग अलग तरीके की उनको सुझाव दिए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन उन्होंने स्वयं ही अपने बच्चे को सुधारने के लिए कुछ कठोर, कुछ अनुकरणीय कदम उठाए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अब तुम्हें इस घर में भोजन तभी मिलेगा जब तुम स्वयं पैसा कमा करके लाओ। चूंकि बहुत बड़े बाप के बेटे थे, पिताजी के पास बहुत सारा धन था, इसलिए उनके जानने वाले, उनके शुभचिंतक बहुत थे। तो वो बालक क्या करता, पहले तो घर में पैसा मांगता, पिता के पास आता और बोलता पैसा मैं ले आया, मुझे खाना दो। पिता ने कहा ठीक, ये पैसा कुएं में डाल दो और जाके खाना खा। इसी तरीके से कुछ दिन बीता। अब घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया। फिर उसने अपने मित्रों से पैसा मांगना शुरू किया। सबको पता था कि एक दिन पैसा लौटा ही देगा, इसके पास पैसे कमी नहीं है। सबने पैसा देना शुरू किया, लेकिन जैसे समय बीतता रहा, कोई कब तक पैसे देगा, उन लोगों ने भी मना कर दिया। एक दिन बहुत थोड़े से पैसे जुटा करके लेके आया और जितने पैसे लेकर के आया, बाप ने उतना ही खाना दिया और कहा बाकी पैसे जाकर कुएं में डाल। वो जब भी पैसा मांग के लाता था, उसके पिताजी यही बोलते थे कि ये पैसा जाके कुएं में डाल, और वो हंसते हुए जाता था, खुशी मन से कुएं में डाल देता था। उसको पैसा तो है नहीं, उसको तकलीफ है नहीं, और खाना खा लेता था। एक दिन उसे सबने पैसा देने से इनकार कर दिया और वो घर पहुंचा। उसने कहा पिताश्री, आज तो मुझे बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला, मैं क्या करूं। पिता पूरी तरह कठोर थे, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाना था, इसलिए उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर का टुकड़ा रख लिया था। आप भी ध्यान रखें, बच्चे तब तक अच्छे हैं जब तक वो सही रास्ते पे हैं। जहां उनका मार्ग भटका, उन्हें तुरंत रास्ते पर लेके आना आपका धर्म है, वरना कल वो यही कहेंगे कि मैं तो बच्चा था, आप तो बड़े थे। तो खैर, किसी तरह उसने भूखे पेट अपनी रात बिताई। सुबह उठा और नगर में घूमने लगा। अब उसको काम मांगने में शर्म आता था, इतने बड़े घर का बेटा है, काम कैसे। अपना नगर छोड़ के दूसरे नगर में चला गया। वहां पे जाकर उसने पूरा दिन काम किया, परिश्रम किया और शाम को थोड़ा सा पैसा कमा करके अपने पिता के पास लेकर के पहुंचा। बोला पिताजी भोजन, पैसा मैंने कमा लिया। पिताजी ने रोज की भांति कहा ठीक है, ये पैसे जाके कुएं में डाल। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे चिल्ला करके आप रोज ही करवाते हो, मैं आज पूरा दिन मेहनत करके पैसा कमा के लाया हूं और आप मेरे कुएं में डाल दो, मैं नहीं डालूंगा कुएं। पिता ने कहा बेटा तुम्हारी एक दिन की कमाई कुएं में जा रही है, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, और मेरी इतने दिन की कमाई जो कुएं में चली गई उसका क्या। बच्चे को समझ में आ चुका था ये बात। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और कहा आगे से मैं बुरे मार्ग पर चलने से बचूंगा, बुरे लोगों की संगति में जाने से बचूंगा। अब पिता को समझ में आ गया था कि ये मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है। हमेशा ध्यान रखें,
इंसान गलत नहीं होता, परिस्थितियां सही या गलत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली सूक्ति की तरफ। अगली सूक्ति नंबर 10 है। इसमें कहा गया है, हे देव, यजन करने वाले साधक अश्वों से युक्त होकर के शत्रुओं के भयंकर विनाशकर्ता अति तेजस्वी याचकों के प्रति उदारता युक्त तथा महान बलशाली होते हैं। वे सभी युद्धों में अति सामर्थ्यवान शत्रुओं का भी विध्वंस करते हुए आगे बढ़ते। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, हे आकाश व्यापी देव, आप अपनी सामर्थ्य से कल्याणकारी दुष्टों की संपदा को प्रशंसा के योग्य श्रेष्ठ रथधारी शूरवीरों के लिए हस्तांतरित करते हैं। तेजवान, हर्षदायक और अमृत स्वरूप यज्ञ की ओर प्रेरित करने वाले आप, हे देव, मनुष्य की समस्त स्तुतियों को सुन करके आप उनके शुभ कर्मों में पधारे। 12वें श्लोक में कहा गया है, जिस स्तुतिकर्ता द्वारा 10 चमच पात्रों में रखे गए सोम के लिए आपको बुलाया गया है, आप उसकी सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाएंगे, ऐसा देवों का कथन है। जिन देवताओं में तेजस्विता युक्त ऐश्वर्य सुशोभित हो, ऐसे सभी देव हमारे यज्ञों में आकर के हविष्यान्न का सेवन करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे 13वें श्लोक में कहा गया है, हम 122 सूक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि ऋग्वेद से है। ध्यान रखिए, मैं कोई कथा प्रवचन नहीं कह रहा हूँ। ये जो अपने शास्त्रों में लिखा गया है, मैं भी उसी का अध्ययन कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप भी उसी में सम्मिलित होकर के इसको जानें, ताकि आपको भी वेदों का ज्ञान। 13वें श्लोक में लिखा गया है, याज्ञिक 10 चमच पात्रों में रखे सोम रूपी हविष्यान्न को लेकर के आते हैं। उन पात्रों में रखे सोम रस रूपी अन्न से हम प्रशंसित हैं। जो अश्वों को लगाम देने वाले भली प्रकार से नियंत्रित करने की कला से निपुण हैं, ऐसे शत्रु संहारक देवों के लिए हम श्रद्धालु मनुष्यों को पीड़ित करने में भला कौन सा सामर्थ्य हो सकता है। अर्थात कोई भी उनका अहित करने में सक्षम नहीं है, जिसके रक्षक स्वयं भगवान है। संपूर्ण देवता हमारे कानों में स्वर्ण आभूषण तथा कंठ में मणियों को धारण किए हुए सुसंतत प्रदान करें, अर्थात हमें ऐश्वर्य धन संपदा प्रदान करें। ध्यान रखिए, जब मैं हमें की बात करता हूं तो हमारे हिंदू धर्म में हमें का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता, हमें का मतलब हम सभी होता है। ये श्रेष्ठ देवता हमारे उच्च प्रार्थनाओं एवं घृतादि आहुतियों को दोनों प्रकार के यज्ञों में शीघ्र ही आकर के ग्रहण करें। आगे 15वें और आखिरी श्लोक में लिखा गया है, विजयी तथा शत्रु संहारक मशाशर राजा के 4 यानी काम, क्रोध, लोभ और मोह, पुत्र और अन्यों के अधिपति अयवस नरेश के 3 पुत्र यानी त्रिताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, इनको त्रिताप बोलते हैं। यानी ये 3 तरह के ताप हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही कष्टप्रद हैं, ये हमें पीड़ित करते हैं। हे मित्र और वरुणदेव, आप दोनों का विशाल काय शुभकारी रश्मियों से युक्त रथ सूर्य देव के सदृश आलोकित हो, यही हमारी प्रार्थना है। मतलब हम शत्रु संहारक बने, हमें किस पे विजय पानी है? मशाशर राजा के 4 पुत्र कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ और मोह, हमें इन पर विजय पानी है। और हमें परेशान कौन कौन करते हैं? हमें परेशान करने वाले वो त्रिताप हैं दैहिक, दैविक और भौतिक, जो हमें पीड़ित करते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, हमें दुख देते हैं। ऐसे लोग हमसे दूर रहें, ऐसी भावनाएं हमसे दूर रहें। मित्रों, हम कल अध्ययन करेंगे 123वें सूक्ति का, क्योंकि आज समय यही हमें बंधित कर रहा है, यही हमें रोक रहा है। कल
10:30 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी और ये उम्मीद है कि थोड़ा समय को संभालते हुए आप लोग समय से उपस्थित रहेंगे और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे सहभागी बनेंगे। इसी भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय राम जी।